गोरे कव्वे और कालू कौवा एक पेड़ पर बैठे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर चील अपना अंडा लेकर आ जाती है। कालू भाई, क्या मैं इस पेड़ पर घोंसला बना सकती हूँ? हाँ हाँ चील, तुम इस पेड़ पर घोंसला बना सकती हो। नहीं चील बहन, तुम इस पेड़ पर घोंसला नहीं बना सकती हो, क्योंकि इस पेड़ पर पिछले पहर तो बहुत तेज धूप आ जाती है, तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। चील गोरे कव्वे की ये बात सुनकर अपना अंडा लेकर रानो चिड़िया के घर की तरफ रवाना हो जाती है। गौरी कव्वे, ये तुमने क्या कर दिया? चील अपना अंडा लेकर रानो चिड़िया के घर की तरफ रवाना हो गई है। अब रानो चिड़िया हमसे नहीं डरने वाली। हाँ कालू, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। हम लोग तो रानो चिड़िया की रोज बेइज्जती करते हैं। अब क्या होगा गौरी? कालू, तुम टेंशन ना लो, तुम देखना मैं इसके साथ करती क्या हूँ। मैं चील को रानो चिड़िया के पास नहीं रहने दूंगी। चील अपना अंडा लेकर रानो चिड़िया के पास पहुंच जाती है। रानो चिड़िया, क्या तुम मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने दोगी? हाँ हाँ चील बहन, तुम इस पेड़ पर घोंसला बना सकती हो। मैं इस पेड़ पर अकेली रहती हूँ, दोनों साथ रहेंगे तो खतरा भी नहीं होगा। फिर चील अपना अंडा रानो चिड़िया के घोंसले में डाल देती है, पर रानो चिड़िया का घोंसला तो छोटा सा था। उसके अंदर चील का अंडा बड़ी मुश्किल से आता है। रानो, तुम टेंशन ना लो, मैं कल तक अपना घोंसला बना लूंगी। फिर वो दोनों अनाज की तलाश में निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते वो एक गंदम के फसल में जा पहुंचती है। रानो चिड़िया, तुम्हारा इलाका तो खुशहाल है, यहाँ पर तो फसल भी बहुत अच्छी होती है। चील और रानो चिड़िया आपस में बातें कर रही होती हैं कि गोरी भी वहाँ पर आ जाती है। अरे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस गंदम के फसल में आने की? ओ गोरी कव्वे, मुँह संभाल कर बात करो। ये गंदम की फसल तो जंगल में है, ना तुम्हारी है ना हमारी। रानो, जब से चील आई है तुम्हारी तो अक्कड़ ही बढ़ गई है। चील के आने से पहले तो हमसे रोज मार खाती थी तुम। ओ गोरी, तुम अब रानो को हाथ लगाकर तो दिखाओ, तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगी। हम लोग गंदम उठाकर जा रहे हैं। फिर वो दोनों अनाज उठाकर चली जाती हैं। मैं तुम दोनों को देख लूंगी, देखना मैं तुम दोनों के साथ करती क्या हूँ। और फिर चील अपना घोंसला बना लेती है और अपना अंडा उसमें डाल देती है। अगले दिन दोनों को प्यास लगती है तो वो एक नदी पर पानी पीने के लिए आ जाती हैं। ऊपर से गोरी भी इनको देख रही होती है। यही सही मौका है इनके साथ कुछ करने का। इनके घर में कोई भी नहीं है, इनका अंडा अकेला होगा। शैतान गोरी इन दोनों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाती है, इनका अंडा आपस में बदल देती है। जब वो दोनों पानी पीकर वापस आती हैं तो अपने अपने अंडे को कोरा देना शुरू कर देती हैं। कालू कालू, मैंने आज ऐसा काम किया है कि तुम सुनकर बहुत खुश हो जाओगे। गौरी, तुमने ऐसा क्या कर दिया? कालू, सुनो तो सही, मैंने रानो और चील के अंडे को आपस में बदल दिया है। वाह गौरी कव्वे, तुम्हारा जहन तो बहुत तेज काम कर रहा है। जब चील के अंडों से चिड़िया का बच्चा बाहर निकलेगा तो चील रानो को छोड़ेगी नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद चील कहती है, रानो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंडे को यहाँ पर खतरा है। मैं ऐसा करती हूँ कि पथरीले इलाके में चली जाती हूँ। चील बहन, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चील अपना अंडा लेकर रवाना हो जाती है। उसे नहीं पता होता कि उसके पास जो अंडा है वो रानो चिड़िया का है और उसका अंडा रानो चिड़िया के पास है। रानो चिड़िया फिर से अकेली रह जाती है और वो डर भी रही होती है कि अब कालू और गोरी कव्वे इनको छोड़ेगी नहीं।
मैं ऐसा करती हूँ कि मैं भी दूसरे इलाके में चली जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया भी अपना अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पहले चील के अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। जैसे ही अंडे से बच्चा बाहर निकलता है तो चील तो हैरान रह जाती है और बच्चे को बहुत देर तक देखती रहती है। चील की समझ में आ जाती है कि ये काम गोरी कवि का है। मामा मामा, आप ऐसे मुझे क्यों देख रही हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? नहीं बेटा, मैं तो ऐसे देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि मेरा बेटा कितना खूबसूरत है। रानो चिड़िया के पास जो अंडा होता है उससे भी बच्चा बाहर निकल आता है। अंडे से जो बच्चा बाहर निकलता है वो चील का होता है। रानो चिड़िया भी देखकर हैरान रह जाती है। ये काम उस शैतान गोरे कवि का ही होगा। फिर वो दोनों बच्चों की परवरिश करना शुरू कर देती है। रानो चिड़िया और चील को एक दूसरे के ठिकाने का नहीं पता होता है। कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक से चील और रानो एक नदी पर अपने बच्चे के साथ मिल जाती हैं और फिर वो अपना अपना बच्चा वापस बदल लेती हैं।